तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपसे पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस किया था, अब हम लोग पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स जो हैं ये सारे के सारे आपके A to Z मैं अगर अपनी बुक में आपको दिखाऊं तो जैसे आप ये देखिए, इफेक्टिव फैलेसी, एलेक्जेंड्रिन, एलेगरी, एल्यूजन, मीन्स जितने भी टर्म्स लिटरेचर में आते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में जितनी चीज़ें, ब्लैंक वर्स, आप ये देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स जो कि अलग अलग पीरियड से इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड हैं। जैसे आप देखिए, ये देख लीजिए आप इधर, क्लोज्ड कपलेट, क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, कॉलैट कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इंग्लिश में, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए आयरनी, लेक पोएट्स, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। अब लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक में डिफरेंस क्या है, ये एक बहुत ही क्लोज क्वेश्चन हो सकता है। लिरिक क्या है, कितने टाइप के लिरिक्स होते हैं, कौन कौन से फेमस लिरिसिस्ट हैं हमारे इंग्लिश में। अब जैसे एलिगी की बात करें तो एलिगी में देखिए कितने सारे पोएट्स हैं जिन्होंने शोक गीत लिखे हुए हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग रीजन्स पे। जैसे ये सारे जो आपके टर्म्स हैं, ये सब के सब आपके लिटरेरी फॉर्म्स में आते हैं जो कि लिटरेचर का पार्ट है। फिगर ऑफ स्पीच भी आपके लिटरेचर का ही पार्ट है जो कि पोएट्स, राइटर्स हमारे यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना कि वुमेन वेयर ज्वेलरीज टू लुक ब्यूटीफुल, इन द सेम वे फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं, लिटरेचर को ब्यूटीफुल बनाते हैं। आप सब ये बेसिक से तो वाकिफ़ होंगे, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपॉस्ट्रोफी, हाइपरबोली, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, एलिटरेशन, ऑनोमोटोपिया, सरकाज़म, आयरनी, पन, मेटोनॉमी, सेनेक्डॉक, ट्रांसवर्ड एपिथेट, लिटोटेट्स, पैराडॉक्स, रेपिटिशन, यूफिज्म, एपिग्राम, रिटोरिकल, एक्सक्लेमेशन, क्लाइमैक्स, और भी बहुत बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इसमें आता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच इज इक्वल टू लिटरेरी डिवाइसेस यू से, जो कि हम यूज़ करते हैं। मैथोलॉजिकल एंड बिब्लिकल एल्यूजन्स, अब इस तरह की चीज़ें भी आती हैं जब आप कभी कभी फंस जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कि ये होती क्या है। तो आइए देख लेते हैं एट अ ग्लांस, फिर मैं डिटेल्स में तो आपसे डिस्कस करूँगी ही। फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद जब आप आते हैं मैथोलॉजिकल एल्यूजन्स, अब जैसे ग्रीक मैथोलॉजी, जब हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें कुछ नाम ऐसे यूज़ किए गए हैं, कुछ टर्म्स ऐसे यूज़ किए हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं। अब ये कैरेक्टर्स कहाँ से चले आते हैं, ये सब हमें पता ही नहीं है ना। तो इनके लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी एक वीडियो में, और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए लिटरेचर पार्ट पे आते हैं। टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस मैं सेपरेटली डिस्कस कर लूँगी। विलियम शेक्सपियर जो है वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के पार्ट हैं। इन द सेम वे विलियम वर्ड्सवर्थ जो हो गए रोमांटिक पोएट हमारे, वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही पार्ट हैं। फिर जॉन कीट्स पे आते हैं। जॉन कीट्स आपके टीजीटी में नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ पीजीटी में। चार्ल्स लैम्ब जो एसेइस्ट हैं वो सिर्फ पीजीटी के पार्ट हैं। पीबी शेली जो हैं वो सिर्फ पीजीटी के पार्ट हैं। अगेन चार्ल्स डिकेंस जो हैं पीजीटी के पार्ट हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड पीजीटी के पार्ट हैं। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पीजीटी के पार्ट हैं। थॉमस हार्डी पीजीटी। थॉमस टर्न्स इलियट जिनको हम टीएस इलियट भी कहते हैं, पीजीटी। कमला दास जो कि हमारे इंडियन पोएट हैं। मुल्कराज आनंद, निसी म्यूजिकल, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जिनको हम आर एल फ्रॉस्ट भी कहते हैं। वॉल्ट विटमैन पीजीटी के पार्ट हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे पीजीटी के पार्ट हैं। विलियम फॉकनर पीजीटी के पार्ट हैं। अब जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन टीजीटी के पार्ट हैं। जॉन गाल्सवर्दी टीजीटी के पार्ट हैं। पहले ये सारे पोएट्स भी हुआ करते थे पार्ट, बट अब ये सब नहीं है। अब इनके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो टीजीटी और पीजीटी में पूछी जा सकती है, वो है लिटरेरी अवार्ड्स एंड विनर्स। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 2021 में या 2022 में या 1995 में किसको लिटरेरी अवार्ड्स मिले थे, तो आपको नहीं पता होंगे, तो आपको ये पता होने ज़रूरी है। अब मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, जिसमें ये देखिए, लिटरेरी अवार्ड्स एंड विनर्स। अब यहाँ पे राइट फ्रॉम 1901
1901 से लेकर के नोबेल प्राइज़ लिटरेचर्स इन कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिले हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर मेरे पास है, 2017 तक की है। बाकी आप गूगल कर सकते हैं, मैं आपको गूगल करके इन्फॉर्म कर दूँगी। द बुकर प्राइज़ जो लिटरेचर में मिलता है ये यहाँ पर 2017 तक के विनर्स हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार एंड फिर आपके पोएट लॉरेटी अवार्ड्स, इतने सारे ये सब आपको पता होने चाहिए। मतलब एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस अगर आ जाएं और आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। फिर पुलित्ज़र प्राइज़, ये सारे विनर्स। तो जुड़े रहिए, मैं एक एक करके ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी एंड फॉर श्योर हम डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो ये सारा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अब 1 बाय 1 हम ये ऑथर्स को पिकअप करेंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऑथर से रिलेटेड लिटरेचर की चीज़ें डिस्कस करनी है या फिर आप ये अवार्ड्स वाली लिस्ट, लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच और ये मैथोलॉजिकल टर्म डिस्कस करना पसंद करेंगे। तो जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपडेट करिए कि आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप अपडेटिंग. Subscribe my channel for more videos. Thank you.